इस देश के राजनीतिक दलों और राजनीतिक नेताओं को जिस तरीके का सियासी पाठ हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह पढ़ा रहे हैं, वो आज तक की राजनीति में ना ही देखा गया और ना ही सुना गया। किस तरीके से किसी प्रदेश में जन समर्थन ना होने के बावजूद भी, वोट ना मिलने के बावजूद भी कारपोरेट और सरकारी एजेंसियों के सहारे किस तरीके से उस प्रदेश की सत्ता पर काबिज हुआ जाता है, यह पाठ शायद ही आज तक किसी ने पढ़ाया होगा। नमस्कार, दिस इज एसके सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं मेरा चैनल द पीपल एसके। इस चैनल के खबरों की खबर प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जिस खबर पर हम चर्चा करेंगे वह खबर है कि क्या बीजेपी पंजाब में ऑपरेशन लोटस चला रही है। इस पूरे चर्चा में हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि पंजाब की वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति क्या है और आखिर क्या कारण है कि कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, अकाली दल के जो सिटिंग एमपीज, एमएलएज इन पार्टियों को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। हम यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या पंजाब में ऑपरेशन लोटस संभव है। इससे पहले कि पंजाब के राजनीतिक पन्नों को एक एक पढ़ने और समझने की हम कोशिश करें, सबसे पहले उस खबर की तरफ ध्यान दीजिए जिसमें दिल्ली के एक मंत्री, आम आदमी पार्टी के मंत्री सौरभ भारद्वाज बकायदा बीजेपी पर यह आरोप लगा रहे हैं कि पंजाब में बीजेपी ऑपरेशन लोटस चला रही है। अगर हम वर्तमान पंजाब की राजनीतिक परिस्थिति को देखें तो सबसे पहले हम देखने की कोशिश करते हैं कि 2019 के लोकसभा चुनाव की परिस्थितियां क्या थीं। लोकसभा चुनाव के रिजल्ट के तौर पर आम आदमी पार्टी को सिर्फ एक सीट मिली थी, जबकि वोट शेयर था उनका 7.5%। इसके साथ कांग्रेस को 8 सीटें मिली थी जिनका वोट शेयर था 40.6%। शिरोमणि अकाली दल का वोट शेयर 27.8% था लेकिन 2 सीटें मिली थी, और वहीं बीजेपी को भी 2 सीटें मिली थी सिर्फ 9.7 वोट शेयर के साथ। इसी के साथ अगर 2014 के रिजल्ट की तरफ हम ध्यान दें तो आम आदमी पार्टी को 4 सीटें आई थी 24.54% के शेयर के साथ। कांग्रेस को 3 सीटें आई थी 33.2 वोट शेयर के साथ। शिरोमणि अकाली दल को 4 सीटें आई थी 26.4% वोट शेयर के साथ। बीजेपी को 2 सीटें आई थी 8.8 वोट शेयर के साथ। तो लोकसभा चुनाव में सबसे स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है कांग्रेस, जिसको 40 पॉइंट समथिंग का वोट शेयर मिला है। बीजेपी सबसे नीचे है, लेकिन इसके बावजूद भी दूसरे दल के नेता बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। अगर आप विधानसभा के जो लास्ट विधानसभा चुनाव हुआ था 2022 में, अगर उसमें वोटों की अगर संख्या की देखें तो आम आदमी पार्टी को 92 सीट्स आई हैं, भयंकर, जिसमें वोट शेयर 42.3% था। कांग्रेस को 18 सीटें आई थी 23.1% वोट शेयर के साथ। शिरोमणि अकाली दल को 3 सीटें 18.5 वोट शेयर के साथ। बीजेपी को 2 6.6 वोट शेयर के साथ। अदर्स को 2 सीटें आई हैं। तो विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की भयंकर सीटें जो है कि वो आ रखी हैं, जिसमें भगवंत मान को, जो वर्तमान सीएम हैं आम आदमी पार्टी के, अगर आप 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद की राजनीतिक परिस्थिति को देखें तो सबसे पहले राजनीतिक परिस्थिति यह हुई है, पंजाब में सत्ता परिवर्तन हुआ है। कांग्रेस और अकाली दल के बाद आम आदमी पार्टी भयंकर सीटों के साथ जो है कि पंजाब में जो है कि अपनी सरकार बना रखी है, और इसी के साथ किसान आंदोलन 2021 का, जिसमें बीजेपी को काफी क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा। उसके बाद 2024 का किसान आंदोलन, जिसमें पंजाब के किसानों को दिल्ली नहीं जाया दिया गया, और इसी के साथ कांग्रेस का टूटना, जिसमें कांग्रेस के पूर्व सीएम अमरिंदर सिंह बीजेपी में शामिल हो चुके हैं।
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुनील जाखड़ भी बीजेपी में शामिल हो चुके हैं और अमरिंदर सिंह की पत्नी परनीत कौर जो कि पटियाला से सांसद हैं, वो भी बीजेपी में शामिल हो चुकी हैं। और इससे बड़ी जो राजनीतिक घटना, आम आदमी पार्टी के इकलौते एमपी सुशील कुमार रिंकू और उसके साथ आम आदमी पार्टी के एमएलए शीतल अग्रवाल, ये दोनों लोग आम आदमी पार्टी को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। इसी के साथ लुधियाना के सिटिंग एमपी बेअंत सिंह के पोते रवनीत बिट्टू भी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। यह बात ध्यान देने वाली है कि बेअंत सिंह, जिसके नाम से कांग्रेस की राजनीति पंजाब में जानी जाती है, वो भी बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। तो यह जो बड़ी घटनाएं हुई हैं 2019 के बाद, और देखना यह है कि 2019 के बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में ये राजनीतिक घटनाएं किस तरीके से वोट को प्रभावित करती है। एक बात और मैं बता दूं कि बीजेपी ने यह अनाउंस किया है कि पंजाब में वह अकेले चुनाव लड़ेगी, वह शिरोमणि अकाली दल के साथ नहीं लड़ेगी। और इसी के साथ जो आने वाला जो चुनावी बिगुल है या जो चुनावी रण है, उसमें 4 पार्टियां कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी और शिरोमणि अकाली दल, चौकोड़िया मुकाबला जो है कि वो होने वाला है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इतने कम वोट शेयर होने के बावजूद, इतनी कम सीटें होने के बावजूद भी बीजेपी ने अकाली दल के साथ समझौता क्यों नहीं किया? पहला सवाल। दूसरा सवाल कि ऐसी कमजोर परिस्थिति होने के बाद भी दूसरी पार्टियों के नेता बीजेपी में शामिल क्यों हो रहे हैं? अगर इस गुत्थी को आप समझने की कोशिश करें तो सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि बीजेपी को इस बात का पूरा विश्वास हो गया है कि अगर पंजाब की सत्ता पर काबिज होना है तो मंदिर और मस्जिद, हिंदू मुसलमान के अपनी राजनीति से यहाँ पे वोट नहीं दिया जा सकता, क्योंकि यहाँ पे सिख और हिंदू दो धर्म जो हैं वो प्रमुख तौर पे माने जाते हैं और हिंदू और सिखों को लड़ाकर वोट लेने का राजनीतिक जो जोखिम है वो बीजेपी लेना नहीं चाहती। और शायद इसी कारण से वह कॉरपोरेट की बात मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अगर एमएलएस एमपीस को तोड़ना है, दूसरी पार्टियों से अलग करना है, तो सौदेबाजी तो करनी पड़ेगी और वो सौदेबाजी कॉरपोरेट से पैसे लेकर ही तो की जा सकती है। अब यह सवाल है कि इसकी जो बिसात है वो बीजेपी ने पहले ही बिछानी शुरू कर दी, और यह तभी से शुरू हो जाता है जब कांग्रेस से सुनील जाखड़ और अमरिंदर सिंह को, यानी शीर्ष नेतृत्व को बीजेपी में शामिल करवाया जाता है। क्योंकि आपको पता है कि जब किसी कंपनी का मैनेजर या सीईओ छोड़कर दूसरी कंपनी में जाता है तो जो उसके छोटे नेता या उसके जो जूनियर्स होते हैं वो अपने आप ही चले जाते हैं। और शायद यही खेल पंजाब की राजनीति के साथ किया गया। उसके बाद जो एक नेता जो शामिल हो रहे हैं, उसका कारण यह है कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करके एक राजनीतिक मैसेज पंजाब में भी दिया गया है कि अगर सिटिंग मुख्यमंत्री को हम गिरफ्तार कर सकते हैं तो आपकी किस खेत की मूली हो, यानी हम पंजाब में किसी को भी गिरफ्तार कर सकते हैं। और किसी भी राजनीतिक दल या किसी भी राजनीतिक नेता के अपने करियर को देखा जाए तो बिना घोटाले के पैसे के उसकी राजनीति चलती नहीं है, क्योंकि जितने पैसे उसे मिलते हैं सरकार की तरफ से एक सांसद या एमएलए होने पर, उससे ज्यादा तो वह चुनाव में खर्च कर देता है। तो ये सारा रुतबा, ये सारी सत्ता चलेगी कैसे? तो शायद इसी दुखती नब्ज पर हाथ रखते हुए बीजेपी ने अपना शिकंजा ईडी और सीबीआई के माध्यम से पंजाब में कसना शुरू कर दिया और उसके नेता
एक एक करके जो है कि बीजेपी में शामिल हो रहे हैं और यह लिस्ट और आगे जाके बढ़ने वाली है। और हो भी क्यों ना, अगर आप राजनीति में आने की जो मुख्य वजह आप नेताओं को देखें तो है क्या? सत्ता, पैसा, पावर। और जब यही नहीं रहेगा तो फिर किस बात की राजनीति? और अगर वो बीजेपी में शामिल नहीं होते हैं तो शायद यह सभी छीनने की संभावना है। तो क्यों ना बीजेपी में शामिल होकर अपनी राजनीति को बरकरार की रखी जाए। अब सवाल यह नहीं है कि आने वाले चुनाव में लोग किसको वोट देंगे, लेकिन क्योंकि आखिर लोग तो किसी न किसी नेता को ही वोट देंगे, और जब पूरा नेता ही शिफ्ट हो जाएंगे बीजेपी की तरफ तो लोगों के पास ऑप्शन क्या बचेगा इस देश के लोकतंत्र में। इसके साथ एक बात और मैं बता दूं कि अब समझ में आता है कि चंडीगढ़ के मेयर के इलेक्शन को लेकर इस हद तक बीजेपी क्यों चली गई, क्योंकि ऑपरेशन लोटस में चंडीगढ़ का बहुत बड़ा रोल है। चंडीगढ़ में अगर किसी नेता को लाकर बिठाना हो, उसकी सुरक्षा प्रदान करनी हो, डील्स करनी हो, तो अगर चंडीगढ़ में अपना मेयर रहेगा तो यह करने में आसानी रहेगी। शायद इसी बात को लेकर चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव को लेकर बीजेपी इस हद तक आगे चली गई थी कि अनिल मसीह के माध्यम से उसने धांधली करने की कोशिश की। अब अगला सवाल यह है कि क्या पंजाब में ऑपरेशन लोटस संभव है? अगर आप बीजेपी के अपनी राजनीति को देखें तो जिस तरीके से महाराष्ट्र में शिवसेना के दो फाड़ करके एकनाथ शिंदे के सहारे और एनसीपी के दो फाड़ करके, जिसमें एनसीपी के नेता शरद पवार से एनसीपी ही छीन लिया और उनके भतीजे अजीत पवार के सहारे महाराष्ट्र में अपनी सरकार बनाई और इसी के साथ साथ 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए उसको अनुकूल बनाया। अभी जो हिमाचल प्रदेश में जिस तरीके का राजनीतिक सत्ता परिवर्तन करने की कोशिश की गई वो भी कहीं ना कहीं ऑपरेशन लोटस का ही एक जो है कि निशानी थी। तो अगर आम आदमी पार्टी ही टूट जाए पंजाब में और उसके सारे नेता बीजेपी में शामिल हो जाएं, कांग्रेस जो टूट चुकी है, टूट रही है पंजाब में, और वो एक एक करके सारे नेता अगर बीजेपी में शामिल हो जाएं, जरूरत पड़ेगी तो अकाली दल के भी नेता को शामिल कर लिया जाएगा, तो यह बात संभव है कि बिना किसी वोट या चुनाव में जाए बिना या नेताओं को हाईजैक करके किसी राज्य की सत्ता पर काबिज हुआ जा सकता है। और बकायदा बीजेपी ने यह करके दिखाया है, यह मुमकिन बनाया है। अब सवाल यह है कि क्या ऑपरेशन लोटस पंजाब में बीजेपी को बढ़त गिरा सकती है? आप इस मुद्दे पर अपनी पूरी राय क्या रखते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। और अगर मेरा प्रयास आपको अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को शेयर करके मुझे प्रोत्साहित कीजिए। नमस्कार, जय हिंद।